तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं बच्चों। देखिए, समझना है कि क्या टॉपिक कहना चाह रहा है। टॉपिक हमारा यही है, आपके पास जो लिखा है मैंने, यूज़ ऑफ परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपके लिए कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 8 प्रकार के होते हैं और 8वां टाइप यही है, लास्ट। ठीक है बच्चों, तो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस आज ख़त्म हो जाएंगे। जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना वीडियो के माध्यम से कि ये डाउट है सर। ठीक है, तो मैं आपको उनको अचीव कर सकूं और आपके जो भी डाउट हो उन्हें आगे क्लियर कॉन्सेप्ट दें। अभी ये एक्टिव पैसिव वॉइस ख़त्म नहीं होंगे, टेंस से ही ख़त्म होंगे। आगे हम पढ़ेंगे, फिर आपको मुझे पढ़ाना है, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उनके बारे में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए अभी एक्टिव पैसिव वॉइस ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट तो अभी चालू है, खाली टेंस खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? टेंस से एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए, तो इसमें देखिए डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम इसकी। हिंदी में लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या सॉरी, ठीक है बच्चों, या होगा, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। ठीक है बच्चों, ये या योगा वाला, ये होंगे। आगे ध्यान देते हैं, ई होगी, आ होगा। ठीक है बच्चों, और लिख लेते हैं, ओ होगा। आधे शब्द आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही परिभाषा है ये बच्चों। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए। अब हमने इसको रूल में कन्वर्ट करेंगे। रूल क्या होता है इसका? ठीक है, रूल ये है, सबसे पहले इसमें आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद विल या सेल में से कोई एक आएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसमें से विल या सेल में से हैव आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, फिर उसके बाद डॉट आएगा, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट है। आगे ध्यान देते हैं, इसका हो गया पैसिव का, निकालते हैं अब पैसिव वॉइस का। वो एक्टिव का है बच्चों, जो भी लिखता हूँ मैं वो एक्टिव वॉइस का होता है। अब जो लिखूंगा वो पैसिव वॉइस का है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं आगे। अब पैसिव वॉइस का क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? रेड से लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल या सेल में से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है वो, हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपके पास आएगा बाई आएगा, प्रीपोजिशन में से कोई सा भी। ठीक है बच्चे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में से कोई सा भी। ठीक है, बाय, विद, जैसे कि इन, एट। ठीक है, कोई भी, बट ज़्यादातर यूजेबल बाय का होता है। आगे मैं आपको इनको बताएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा धैर्य रखिए, एक वीडियो आपके लिए इन्हीं पर, आपके कॉन्सेप्ट पर ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, उनके डाउट को क्लियर करेंगे हम आपको। ठीक है, ज़रा धैर्य रखिए बच्चे। ठीक है बच्चों, देखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। और फिर अदर वर्ड, फिर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है हमारे पास
कोई रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें कोई एग्जांपल देना पड़ेगा, तब तो मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिए, कोई एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है जैसे कि तुमने ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि तुमने आज आगरा में ताजमहल देखा होगा। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस है। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सबसे पहले पैसिव से सॉरी एक्टिव में बदल रहे हैं, पहले एक्टिव में बदलेंगे, फिर पैसिव में यूज़ ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यू देखा होगा, तो यू विल हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यू विल हैव लुक्ड। लुक माने देखना होता है, ठीक है बच्चों, सी माने भी होता है, ठीक है, लेकिन लुक्ड लगा देते हैं। ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो इसलिए तो लुक्ड द ताज इन आगरा टुडे। ठीक है, ये सेंटेंस है बच्चों। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द ताज, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्टली सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पहचाननी होती है। इन आगरा नहीं है, टुडे भी नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आगरा में क्या देखा आपने, ताजमहल देखा, क्या देखा, ताजमहल देखा, तो यही है आपके पास पैसिव वॉइस बनाने की ट्रिक। ठीक है, तो ताज कितने, एक ही है, तो इसीलिए विल हैव बीन, इसी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम, देखते जाइए भले ही आप। ठीक है, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लुक्ड, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद यू, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है, इन आगरा टुडे और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, डॉट लगा के फुल स्टॉप, ये है आपके पास। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्लियर हैं, वो जो भी टॉपिक हैं, उन्हें हम क्लियर करके रहेंगे। ठीक है बच्चों, और आगे हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उनके बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।